से सभी और छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल आज दुर्ग के छातागढ़ श्री कृष्ण गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए जाने की भी बात कही। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे एवं कार्यक्रम के बारे में कुछ इस तरह से जानकारी दी। हम अभी विष्णुदेव साय के सरकार में गाय जो है सुखी रहे और किसान के घर में गाय कैसे ही स्थापित हो हर घर में, इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। और प्रशिक्षण का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना लेने वाले हैं। उसमें सभी गौशालाओं का योगदान रहेगा। और श्री कृष्ण गौशाला बहुत पुरानी गौशाला है, इसमें सारे आयाम हैं और इसको छत्तीसगढ़ में एक अच्छे आदर्श प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाएंगे। गोबर से खाद जो बनाने का जो चल रहा है, जो अभी पिछली सरकार में चल रहा है, उसको किस प्रकार से और क्या उसमें क्रियान्वयन किया जा सकता है? गोबर से केंचुआ खाद बनाना है, हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि जन सहभागिता अधिक से अधिक उसमें हो, जन भागीदारी होगा। शासन के बलबूते पर ही सब सारी योजना सफल नहीं हो पाएगी, तो जन आंदोलन के रूप में और एक प्रकार से सब किसानों में जागरूकता पैदा करेंगे। गौ सेवा को लेकर आम जनता को किस प्रकार की अपील करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? आम जनता से मेरा ये अपील है कि जो चारा है, धान का जो कटाई काटने के बाद पैरा है, पराली सब जला देते हैं, उसको ना जलाएं, ये निवेदन है। और जहाँ भी है गाय माता को माता कहते हैं तो अपने घर में स्थान दें, उसको निराश्रित रूप में ना छोड़ें, बस इतना ही निवेदन है। मैं दीपक तुमाने कृष्ण गौशाला का संयोजक हूँ। इस गौशाला को चालू हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और अगर हम इस गौशाला को चमत्कारिक गौशाला कहें तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस समय इस भूमि का चयन किया गया तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी जो थे, मात्र 1 रुपये में ये भूमि का हमको उपलब्ध कराई गई। भूमि तो ले ली साहब हमने, अब देखा तो यहाँ पानी नहीं। बड़ी विकट स्थिति की अगर हम गौशाला चालू कर रहे हैं और गायों को हम यहाँ पालें तो सबसे पहली नीड हमारी है कि पानी चाहिए। पानी यहाँ था नहीं। उसी बीच में जैन समाज के हमारे प्रीति सुधा जी महाराज साहिबा यहाँ छातागढ़ आई थी। हम सभी अचलदास जी पारक, बीकमचंद जी जैन, मोहनलाल जी जैन, ये सारे वरिष्ठ लोग हम लोग सब मिल करके प्रीति सुधा जी के पास गए। हमने निवेदन किया कि ऐसी सी बात है, हमारी योजना यहाँ पे ये चालू होनी है। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्थान निर्धारित करिए और वहाँ पे 21 दिन के लिए 2, 4, 5 गाय को बांध दीजिए। हमने साहब वैसा ही किया। हमने आकर के जहाँ गेट से हम इंटर करते हैं गौशाला के लिए, लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में एज़ पर वास्तु के हिसाब से हमने 5-7 गायों को उसमें बांध दिया। 21 दिन के बाद में यहाँ पे बाबा रामदेव बोरवेल, जिसके कर्ता धर्ता बालकृष्ण जी टावरी के माध्यम से जब बोर खोदा गया, इतना पानी कि हम लगा हुआ हमारा मोहलाई गांव है, हम उसको भी पानी दे सकते हैं। अभी हमने और आपने वो जो पानी पिया है, वो पानी विशेष अनुग्रह से, विशेष आशीर्वाद से, विशेष प्रार्थना से वो पानी आया हुआ है। और उसके बाद में दिन पर दिन ये गौशाला अपने नए आयाम को छूता चला जा रहा है। हमने एक ऐसा काम लिया है जो गौ हॉस्पिटल का जो निर्माण कार्य हमें करना है, जो लगभग 4-4.5 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, जिसकी ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। और ऐसी बहुत सारी योजना जो चल रही है, अभी जब हम बैठेंगे तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय, कभी मुझे ये ऐसा लगता है कि क्या गौ माता अपने लिए, देखिए हमारे पूर्व अध्यक्ष विशेश्वर पटेल जी पुनः ऐसे समय पर आए हैं जब गौ माता व्याकुल है। उन्हें एक ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है, एक ऐसे सशक्त की ज़रूरत है। हमारे सामने एक ऐसा सशक्त किसान खड़ा है जो गौ माता के लिए जीता है, गौ माता के लिए सोता है, गौ माता के लिए अपना प्राण न्यौछावर करता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हमारे विशेश्वर पटेल जी हमारे इस गौशाला के प्रांगण में आए हैं। बहुत सी चर्चाएं अभी हमारे कार्यालय में होगी और बहुत सी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे दीपक तुमाने कहते हैं। बेसिकली मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर आर्किटेक्ट हूँ। विगत 40 सालों से इस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ और 2090 में मुझे झुमरलाल जी टावरी, जो गायों को लेकर के जीते थे, बालकृष्ण जी टावरी, उनकी प्रेरणा से मैं 2090 में इस गौशाला से जुड़ा।
गौ माता से जुड़ा। और चूँकि लायंस क्लब इंटरनेशनल का एक अभिन्न पद अध्यक्ष जैसे ही मैं बना, सबसे पहले जेल परिसर में मैंने रुक्मिणी गौशाला के नाम से दुर्ग जेल में जो है रुक्मिणी गौशाला नाम से एक गौशाला खोली। और उस गौशाला को खोलने के पीछे का उद्देश्य ये था कि जो कैदी हैं वो गायों की सेवा करें, ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो, ताकि उनका आने वाला जीवन एक अच्छे रूप में जो है व्यतीत हो। और वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ननकी राम जी जब जेल के मंत्री थे तो हमने निवेदन किया था, और आज की डेट में जेल उप जेल मिला करके टोटल 27 जेलें हैं, जिसमें से 7 जेलों में हमने गौशाला खोल चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे कम से कम 5 ऐसे ग्रुप में डालें जिनमें आप एक्टिव हैं, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।